चलिए, स्वागत है आप सभी मित्रों एवं प्यारे साथियों का टीच एक्स्ट्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको बता दें, अभी हम लोगों का साइंस का दूसरा पार्ट यानी कि बायोलॉजी चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने का काम किया। जो बायोलॉजी में लेसन फर्स्ट अध्याय 1, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझने का काम किया आसान शब्दों में, और उसके माध्यम से जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे उसी के माध्यम से हम लोगों ने अब तक 30 MCQ प्रश्न को बनाने का भी काम किया है। जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने वही चीज जो क्वेश्चन हम जो कॉन्सेप्ट जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था उसी टॉपिक के आधार पे हम लोगों ने 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का बनाने का भी काम किया था। और आपको हम बताए भी थे कि अगर वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होगा, जो फर्स्ट क्लास हम बायोलॉजी का लिए थे, अगर वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होगा तो उसके आधार पे 100 से 200 प्रश्न आप यूं ही अपने जवान से बना सकते हैं, वो भी मिनटों में नहीं सेकेंडों में, अगर वो तमाम कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा तब। तो अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने में किसी मित्र को, अगर किसी साथी को कोई प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को जाके टीच एक्स्ट्रा एकेडमी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से जो बायोलॉजी का लेसन फर्स्ट है उस वीडियो को अवश्य देखने का काम कीजिए। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चनों का जो पैटर्न आप लोग को बताए थे कि पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे। और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर होगा। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा है और आज हम लोग जो रेस्ट क्वेश्चन कल के क्लास में जो बच गया था उस क्वेश्चन को आज हम लोग खत्म करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मिशन पे, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026। चलिए आइए, जहां भी आप है वहां से दुआ कीजिए, हे ईश्वर हम जिस प्रयास में लगे हैं वो प्रयास एकदम सार्थक मन से, सकारात्मक मन से दुआ कीजिए, ठीक है। हर एक आदमी का कहीं ना कहीं आस्था होता है ना, तो आप प्यारे साथियों का भी आस्था होगा, कहीं ना कहीं किसी पे विश्वास होगा। तो सच्चे श्रद्धा भाव से एक बार ईश्वर को जरूर याद कीजिए और उसके बाद आपकी सेशन की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें हम लोग फिर से देखेंगे बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का कलेक्शन। चलिए, अभी तक हम लोगों ने 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने का काम किया था पिछले क्लास में, और आज के क्लास हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। क्वेश्चन है, छोटी और बड़ी आंत के जोड़ पर कौन सी नली होती है। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे, ये क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे, लेकिन आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट हो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में कहां तक पढ़ा था, इसलिए इस स्लाइड पे इस प्रश्न को रखा गया है। तो क्या आंसर होगा, सीकम। क्या आंसर होगा, सीकम। सीकम जो, तो इसका क्या होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, अपचा भोजन, अपचा भोजन अस्थायी रूप से, यहां पर क्लियर कीजिए, अस्थाई एक होता है अस्थाई और एक होता है अस्थाई। अस्थाई, अस्थाई जो फिक्स है, अस्थाई जो फिक्स नहीं है, जो टेम्पोररी है। जो पहले अर्थ को समझिए, शब्दों को समझिए, शब्द को जब समझ जाइएगा तो प्रश्न आप चुटकी में सॉल्व कीजिएगा, प्रश्न आप चुटकी में सॉल्व कीजिएगा। तो पहला क्या है, अपचा भोजन अस्थायी रूप से कहां संचित रहता है, अमाशय में, रेक्टम में, ग्रास नली में, बड़ी आंत में। उसके बाद क्या है, ऑप्शन अमाशय, रेक्टम, ग्रास नली और बड़ी आंत। तो बताइए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और इसका प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो देखिए, अस्थायी रूप से, टेम्पोररी रूप से, तो बड़ी आंत तो पहले लास्ट में आता है, बड़ी आंत क्या आता है, लास्ट में आता है।
तो ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही छट जाएगा। ग्रास नली हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, इसको हम क्या बोले थे, फूड पाइप। क्या बोले थे, फूड पाइप। तो ये फूड पाइप तो शुरू ही होता है वहां से, तो ये हमारा मुख से शुरू होता है। तो इसमें क्या कर रहा है, अपचा भोजन, अस्थायी रूप से संचित ग्रास नली में भोजन अटका रहता है, नहीं अटका रहता है। कभी आपके ग्रास नली में भोजन अटका हुआ रहता है तो नहीं अटका हुआ रहता है, ये ऐसे ही कट गया। अब बच गया अमाशय। तो आपको हम बताए थे कि अमाशय में जो भोजन होता है 3 से 4 घंटा तक रुकता है, 3 से 4 घंटा तक रुकता है। उसके बाद वह कहाँ प्रवेश करता है, छोटी आंत में प्रवेश करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, जो जिसकी लंबाई हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, उसको याद रखिएगा। उसका जो है कम से वो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपको एग्जाम में आएगा, उससे याद से अगर देख पा रहे होंगे आप लोग, तो जहां जहां वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने की एग्जाम में संभावना है या पूछने की संभावना है, उस प्रश्न को हम वहीं पे आप लोगों को नॉक कर देते हैं। इसलिए बात को ध्यान से सुनिएगा। तो क्या बच गया हमारा ऑप्शन, रेक्टम। क्या बच गया, रेक्टम। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्या होगा आंसर, अपचा भोजन अस्थायी रूप से कहां संचित रहता है, तो रेक्टम में संचित रहता है। कहां संचित रहता है, रेक्टम में संचित रहता है। क्लियर, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अगर उसके बाद भी इसमें किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिर आपको बताए ही हैं कि हमारा टीच एक्स्ट्रा एकेडमी प्लेटफॉर्म है वो कमजोर छात्रों और मित्रों के लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो आप लोग अपना समस्या बताइए, आप लोग अपना समस्या, जब तक आप अपना दर्द बताइएगा नहीं, जब तक आप अपना समस्या बताइएगा नहीं, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि आपको कौन सा बीमारी है, कौन सा रोग है कि नहीं मित्रों? तो इसलिए हम लोग यहाँ मित्र हैं, हम लोग यहाँ मित्र है, और मित्र से अपना गम और दुख दर्द बताने में क्या शर्मिंदगी। आप अपने घर परिवार में रहते हैं तो पापा मम्मी से, हाँ अपने से बड़ों से साथ दुख कोई भी बात शेयर करने में हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है। लेकिन हम तो आपके मित्र हैं, तो मित्र से आप कोई भी बात पूछ सकते हैं। तो मित्र वो भी पढ़ाई संबंधित, क्योंकि अभी हमारा मैट्रिक का एग्जाम है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको अपने आप को तैयार करना है। तो आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है या याद नहीं हो रहा है, तो हमसे पूछिए आसान शब्दों में। फिर आपको हम मदद करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और हम ही नहीं, ये पूरा टीच एक्स्ट्रा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपकी मदद के लिए उतरेगा। क्लियर? तो आप लोग कोई भी समस्या हो तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़िए, समझिए और बढ़ाने का प्रयास कीजिए। दांत की सबसे ऊपरी परत होती है, दांत की सबसे ऊपरी परत होती है। दांत, दांत बोले तो तिथ, दांत बोले तो तिथ। क्या कह रहा है, दांत की सबसे ऊपरी परत जो हमको सफेद चमकता है, जो सफेद चमक रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दांत बोलते हैं। तो कह रहा है दांत की ऊपरी चमक क्या होती है। तो देखिए अगर नहीं भी पढ़े हैं चीज, अगर नहीं तो भी आप क्वेश्चन को फिल्टर करना सीख लिए, क्वेश्चन को छांटना, ऑप्शन को छांटना सीख लिए, तो आप अपने मंजिल पर यूं पहुंच जाइएगा। तो देखिए दांत में सीमेंट वाला कोई बात होगा तो ये हमारा ऑप्शन ऐसे ही कट गया। हाँ, अब है डेंटिन, इनामेल, पल्प। अब देखिए दांत का जो पहला भाग जो होता है, जो चमक, दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। उसके बाद होता है डेंटाइन, और दांत को जो ब्लड सप्लाई मिलता है सबसे लास्ट जो होता है वो क्या होता है, पल्प होता है। यहां से उसको ब्लड सप्लाई मिलता है। क्या मिलता है, ब्लड सप्लाई मिलता है दांत को। क्लियर? ये लास्ट लेयर होता है। ये क्या होता है, लास्ट, पहले क्या होता है, इनामेल होता है, फिर डेंटिन होता है, फिर क्या होता है, पल्प होता है। ये पल्प जो होता है दांत का सबसे आखिरी लेयर होता है, दांत का, जहां से दांत को न्यूट्रिशन मिलता है। क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो पूछ रहा है दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है, तो इनामेल होती है। बहुत कठोर होता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कोई है तो वो इनामेल ही है। क्या है, इनामेल ही है। फिर याद रखिएगा दांत का 4 प्रकार है, दांत का 4 प्रकार है। कौन कौन, दांत का 4 प्रकार कौन कौन है? पूछ सकता है कि दांत का कितना प्रकार है। दांत 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला होता है चवर्णक। क्या होता है, चवर्णक। फिर होता है अग्रचवर्णक,
अग्र चवर्णक कृदंतक कृदंतक चवर्णक अर्धचवर्णक कृदंतक एक होता है रंधनक। रंधनक तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं किनाइन, याद रखिएगा, किनाइन, इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर, प्रीमोलर। ये दांत का क्या है, 4 प्रकार है। चवर्णक, अगर चवर्णक हिंदी नाम थोड़ा आपको जटिल लगेगा, थोड़ा हार्ड लगेगा, इंग्लिश नाम आसान है। कैनाइन, इंसीजर, मोलर और प्रीमोलर, ये दांत का 4 प्रकार है। और दांत में 3 लेयर होता है, इनामेल, डेंटिन और पल्प। तो क्या होगा इसका आंसर, इनामेल। ऊपरी परत होता है और सबसे चमकीला भी होता है और सबसे कठोर भी होता है। पूरे शरीर में सबसे कठोर वही होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है न्यूक्लियस शब्द सबसे पहले किसने दिया। न्यूक्लियस शब्द सबसे पहले किसने दिया। तो ये तो क्या है, साइंटिस्ट है। न्यूक्लियस शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आप सीधे याद कर रखिएगा कि रॉबर्ट ब्राउन। इसका आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, जीव विज्ञानविद है जो पहले क्या दिए थे, न्यूक्लियस शब्द को सबसे पहले इन्होंने दिया था। लिवेनहॉक है, हाँ, जीवाणु का दिया था। स्लाइडेन स्वान है, कोशिका सिद्धांत दिए थे। डार्विन है, जीवन उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियस शब्द पहले किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। इतना चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। आइए समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए अपने पिछले कॉन्सेप्ट पे, जो हम लोग पिछले क्लास के वीडियो में पढ़े थे। उसी से जो टॉपिक आपको बताया गया है, जो टॉपिक आप तमाम मित्रों के साथ शेयर किया गया है, वही टॉपिक से ही आपका प्रश्न है, वही टॉपिक से ही प्रश्न है। अगर अभी भी इस प्रश्न को बनाने में अगर आपको समस्या हो रहा है तो उस वीडियो को एक बार जाके अवश्य देखिए। वो वीडियो देखिएगा, वीडियो क्लियर, देन योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विल बी क्लियर एंड बोथ आर क्लियर, देन योर एग्जाम विल बी क्लियर। गॉट इट, समझ में आया मित्रों। अगर आपका वीडियो क्लियर हो गया ना तो उस आधार पे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा। जब ये दोनों क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा। जब इतना हम प्रयास करेंगे तो हमारा परिणाम बेहतर से बेहतरीन नहीं होगा। तो प्रयास कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन, पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। अब बताइए, पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। तो पहले देखिए हम फिल्टर करते हैं। प्रोटीन होगा, नहीं। अमीनो अम्ल होगा, नहीं। ग्लूकोज, ग्लूकोज पौधा भी भोजन के रूप में बनाता है, लेकिन यह पूछ रहा है पौधे, ग्लूकोज जो है ये क्या है, पौधा का भोजन है। ये पौधा भोजन के रूप में बनाता क्या है, तब होता आंसर हमारा ग्लूकोज। अगर पूछता कि पौधा भोजन के रूप में क्या बनाता है, क्वेश्चन अगर पूछता कि पौधा भोजन के रूप में किस चीज का निर्माण करता है या क्या बनाता है, तब हमारा होता ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला है, आपको हम कई बार बोले हैं, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। 1 नंबर का आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, क्या होगा फॉर्मूला, C6H12 और O6, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये आपका यहां से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार हो रहा है कि पौधा अपना भोजन के रूप में क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। लेकिन हमारा यहाँ प्रश्न क्या है, पौधा भोजन में में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। तो क्या होगा हमारा आंसर, बी इज द स्टार्च। स्टार्च के रूप में पौधा में भोजन जो है क्या रहता है, संचित रहता है। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 कह कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए अनुवंशिकी नहीं होगा, वो जीन का होता है।
जीन हम लोग डिस्कस किए थे कि माता पिता से बहुत सारा गुण उसके संतान में चला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो गुण जाता है, जो गुण माता पिता को होता है, वही सब गुण नहीं, कुछ गुण वह उसके संतान में भी चला जाता है। वो किसके माध्यम से जाता है, जीन के माध्यम से जाता है। किसके माध्यम से जाता है, जीन के माध्यम से जाता है। तो वो जीन है, ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे इसके बारे में। फिर है उत्तक विज्ञान, उत्तक विज्ञान। उसके बाद जीव विज्ञान, जीव विज्ञान तो होगा ना, ये तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये हमारा इसी कट गया। कह रहा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उत्तक विज्ञान। उत्तक विज्ञान में क्या होगा, उत्तक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उत्तक विज्ञान में किसके बारे में पढ़ेंगे, उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका विज्ञान। क्या हो जाएगा आंसर, कोशिका विज्ञान। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उत्तक विज्ञान में किसके बारे में पढ़ेंगे, उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, उत्तक के बारे में। देखिए जो क्या है क्वेश्चन यहां पर समझिए, जब सेल मिलता है, जब बहुत सारा सेल मिलता है तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। क्या बनता है, सॉरी, जब बहुत सारा सेल मिलता है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू। और जब बहुत सारा टिश्यू मिलता है तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ठीक है। और जब बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलता है, जब बहुत सारा ऑर्गन मिलता है, जब बहुत सारा ऑर्गन मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलता है तब हमारा जो है एक बॉडी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बॉडी का निर्माण होता है। क्लियर, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जब सेल मिलता है तो टिश्यू बनता है। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड बॉडी। ये जो आपको दिख रहा है, हमारे बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम है। जैसे क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये तमाम सिस्टम मिलके एक बॉडी का निर्माण किया है। एक तमाम सिस्टम मिलकर क्या निर्माण किया है, बॉडी का निर्माण किया है। एक बार अपने स्किन को वैसे खुरचते हैं तो लाखों कोशिका जो है आपका बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। हमारे शरीर में प्रतिदिन एक कोशिका का निर्माण होता है। तो क्या बोले हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। जब ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड बॉडी। फाइनल हमारा क्या आ गया, बॉडी। तो ये हमारा सेल से जो बॉडी का सफर होता है बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही। अभी जो आप लोग हम सामने खड़े हैं, हमारे में क्या है, सेल भी है, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम है। तब जाके आपको हम क्या कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं, मदद करने का काम कर रहे हैं प्यारे मित्रों एवं अजीज दोस्तों को। क्लियर, उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। उत्तक विज्ञान कब होता, जब हम लोग उत्तक के बारे में पढ़ना होता तो उत्तक विज्ञान होता। यहाँ पे कोशिका विज्ञान कह रहा है, हमें कोशिका के बारे में पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कोशिका विज्ञान होगा। क्लियर, किसी को कोई समस्या है इसमें तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करने का काम कीजिए। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। आइए पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है पित्त रस। पित्त मतलब वो पिताना नहीं समझिएगा, गुस्साना नहीं समझिएगा। कह रहा पित्त रस का स्राव कहां से होता है, पित्त रस का स्राव कहां से होता है। तो अब बताइए, हम लोग क्लास में ऐसा कुछ पढ़े थे कि ग्रास नली से कुछ निकलता हो, नहीं। छोटी आंत से, यहां भी नहीं कुछ सुने थे। अमाशय से पढ़े थे, HCl निकलता है, एंजाइम में म्यूकस निकलता है, ये सब निकलता है। लेकिन यकृत से पित्तरस, पित्तरस जो है किससे निकलता है, यकृत से निकलता है। किससे निकलता है, यकृत से। याद रखिएगा, पित्तरस कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है। और यकृत को ही हम लोग क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। लीवर ही हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसका डोनेशन हम किस में करते हैं, परसेंटेज में करते हैं। किस में करते हैं, परसेंटेज में करते हैं। हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड, लीवर जो है क्या है, बड़ा ग्लैंड है, बड़ा ग्रंथि है। क्या है, बड़ा ग्रंथि है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो लीवर है। कौन है, लीवर है। लीवर में पुनर्उद्भवन की क्षमता होती है, रीजेनरेटिंग कैपेसिटी होती है। सारी बात हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो पित्त रस का स्राव कहां से होता है, तो यकृत से होता है। कहां से होता है,
लकड़ी से होता है। अमाशय से HCl निकलता है। क्या निकलता है? अमाशय से HCl निकलता है। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? तो ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम वसा का पाचन करता है? तो नहीं, वसा का पाचन एमाइलेज करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है? तो नहीं। अम्ल निष्क्रियकरण करता है? तो नहीं। तो बच क्या गया? ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? हम लोग जब ऑप्शन को छांटना सीख लेंगे तो हमारा रिजल्ट अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा। और ये ऑप्शन छांटना कब सीखिएगा? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए करना क्या होगा? तो टीच एक्स्ट्रा एकेडमी एप्लीकेशन पे जाना होगा। वहाँ पे साइंस का सभी वीडियो अवेलेबल है। जिस टॉपिक में, हर एक टॉपिक वाइज वीडियो का नाम वहाँ पर लिखा हुआ है। उस टॉपिक को पढ़िए, समझिए और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। क्लियर है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है मुख्य में किस पदार्थ का पाचन होता है? बताइए, मुख्य में किस पदार्थ का पाचन होता है? मुख्य में किस पदार्थ का पाचन होता है? तो प्रोटीन का होता है क्या? प्रोटीन का पाचन होता है। वसा का हम बताए थे, कल के क्लास में ही बताए थे आपको। क्या बताए थे? कि प्रोटीन का पाचन शुरू कहां से होता है? अमाशय से होता है। कहां से होता है? अमाशय से होता है। कहां से होता है? और भोजन का पाचन जो है वो शुरू होता है कहां से? मुख से। भोजन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है? मुख से शुरू हो जाता है। ये तमाम बात जो है हम लोग डिस्कस किए थे। मुख से शुरू हो जाता है भोजन का पाचन। लेकिन प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो अमाशय से होता है। तो हम लोग जो भोजन खाते हैं तो भोजन में मिठास होता है कि नहीं होता है? और जो मिठास वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप लोग वीडियो में पढ़े होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी सही दिए होइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 रहा आपके स्क्रीन पे। पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है? पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? बताइए, ये भी बताना पड़ेगा। पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? ये सब तो बात हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बात तो पुराना हो गया है। क्या ये सब बात क्या हो गया है? पुराना हो गया है। जब जब प्लांट का चर्चा हुआ है तो हम लोग क्लोरोफिल के बारे में पढ़ने का काम किए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए आ गया प्रश्न। हम बार बार बोल रहे थे ना आपको। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? और रासायनिक सूत्र की जगह पर अणुसूत्र भी कभी कभी दे देगा। अब बताइए, ये चीज आपको कितना बार बताया गया है? कितना बार हम आपको बोले थे इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। इससे आपका एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार होता है। और फाइनली इंतजार का घड़ी खत्म हुआ और वो प्रश्न का आगाज भी हो गया। तो क्या है ग्लूकोज का साइंस क्या होता है? C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज का क्या है? रासायनिक फॉर्मूला है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और C12H22O11 ये जो फॉर्मूला है किसका है? चीनी का है। क्या है? चीनी का।
चीनी का, जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं, ये फॉर्मूला जो है आपका चीनी का है, याद रखिएगा इसको भी। तो क्या होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चीनी का फॉर्मूला ये होता है और ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, ये अल्कोहल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथनॉल। क्या बोलते हैं, एथनॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन को, देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हम लोग इस चीज को भी पढ़े थे। क्वेश्चन है, कूटपाद किसमें पाए जाते हैं? अब बताइए, कूटपाद किसमें पाए जाते हैं? ये सब नहीं पढ़े थे क्या हम लोग? अमीबा में हम लोग पढ़े थे ना कूटपाद के बारे में, यस और नो? तो सीरियस का आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ज्यादा सोचना ही नहीं, हम लोग कितना बार पढ़े इस चीज के बारे में। अमीबा कैसे अपने भोजन ग्रहण करता है, कहाँ से भोजन को निकालता है, कैसे निकालता है, हर हम लोग फिगर ड्रॉ करके बताए थे। अगर कोई समस्या है तो उस वीडियो को जाके अवश्य देखिए। आप चुटकी में अमीबा से जुड़े 4-5 प्रश्न को ऐसे ही हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा आपके ऑन स्क्रीन। पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है, वसा पर क्रिया करने वाला एंजाइम। अभी कुछ देर पहले क्या आया था, प्रोटीन पर आया था, अब ये क्या है, वसा पर। अब बताइए क्या होगा, वसा पर क्रिया करने वाला एंजाइम इसमें आपको कौन लग रहा है? तो देखिए, ट्रिप्सिन तो इसी कट गया। ट्रिप्सिन क्या था, प्रोटीन के लिए था, ये इसी कट गया। पेप्सिन भी प्रोटीन के लिए, इसी कट गया। एमाइलेज क्या बच गया, लाइपेज। क्या बच गया, लाइपेज। तो ये जो है हमारा वसा पर क्रिया करने वाला एंजाइम कौन है, लाइपेज। कौन है, लाइपेज। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? पेप्सिन ट्रिप्सिन हम लोग पीछे क्लास पे पढ़े थे, ये प्रोटीन का काम करता है। एमाइलेज हमारा छट गया, बच कौन गया, लाइपेज। लाइपेज जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। जो वीडियो देखे होंगे पिछले क्लास का, उनको ये तमाम प्रश्न बनाने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, अगर आप तन मन धन से उस वीडियो को देखे होइएगा तब। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी पूछने वाला बात है, पूरा दुनिया जवार जानता है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेघा रोग होता है, जो गला में यहाँ लटक जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घेघा रोग बोलते हैं या ग्वाइटर बोलते हैं। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। एनीमिया विटामिन, ये क्या होता है, एनीमिया, ये आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। इसके लिए आपको फॉलिक एसिड टैबलेट आता है, वो खाना पड़ेगा, या हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, उससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? विटामिन डी है, इसके लिए कैल्शियम वाले चीज हम लोग खाएंगे, जिससे विटामिन डी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेगा होता है, ग्वाइटर होता है। क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45, कवक में किस प्रकार का पोषण होता है? अब बताइए, हम लोग पढ़े थे कवक में किस प्रकार का पोषण होता है कि नहीं? पोषण है एक परजीवी, मृतजीवी और स्वपोषी, सहजीवी। अब बताइए, हम लोग स्वपोषी के बारे में पढ़े थे। सहजीवी, सहजीवी जैसे जोंक हो गया, जू हो गया, मतलब रहेगा आपके जिस थाली में रहेगा उसी थाली में छेद करेगा, जिस थाली में रहेगा उसी थाली में क्या करेगा, छेद करने का काम करेगा, तो वो क्या होगा, सहजीवी। मृतजीवी के बारे में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मृतजीवी कहते हैं।
परजीवी जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन, कवक में किस प्रकार का पोषण होता है? तो क्या होगा? मृतजीवी। क्या होगा? मृतजीवी। सहजीवी साथ में रहेगा, जैसे जू जो होता है आपके साथ शरीर में रह रहा है, आपसे पोषण भी प्राप्त कर रहा है, मतलब आपसे उसको भी फायदा हो रहा है। और जब दो चीजों को आपस में दोनों एक दूसरे को फायदा हो, एक दूसरे को फायदा हो, उसको बोलते हैं सहजीविता का संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे कोई जानवर है, जानवर हम लोग देखते हैं गांव में, भैंस वैंस जो होता है, माल जाल जो होता है, वो माल जाल के ऊपर गर्मी के दिनों में, ठंडा का मौसम में जब वो बाहर अपने दरवाजे बंधा हुआ रहता है, उसके शरीर पर कौवा आ जाता है और बैठ के उसके शरीर में जो अठगोरवा होता है उसको खाते रहता है ना। तब देखिए यहाँ पे वो कौवा जो भैंसी के ऊपर बैठ गया, तो इससे भैंसी को भी फायदा है और कौवा को भी फायदा है, दोनों को फायदा है। भैंसी का फायदा क्या है कि उसके शरीर से अठोरवा निकल रहा है, और कौवा का फायदा क्या है कि उसको भोजन मिल रहा है उसको। तो ये जो संबंध हुआ, ये हुआ सहजीविता का संबंध। ये क्या हुआ? सहजीविता का संबंध है, जिसमें एक को लॉस हो, एक को लॉस हो, एक को बेनिफिट हो। जैसे जू रहता है, हाँ, शरीर में रहेगा आपके साथ और आपसे खून लेगा, आप ही के थाली में खाएगा और आप उसी थाली में क्या कर देगा? छेद कर देगा। क्लियर? और मृतजीवी जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मृतजीवी बोलते हैं। तो कवक में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मृतजीवी होता है। क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, पढ़िए, समझिए और बनाइए। हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ यह प्रश्न करा, दंत मंजन सुबह सुबह उठते हैं तो सामान्यतः किस प्रकृति का होता है? अब बताइए, सुबह सुबह उठते हैं तो मुंह खट्टा खट्टा लगता रहता है ना, और जब खट्टा खट्टा लगेगा तो वहां क्या होगा? अम्ल होगा। तो हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें क्या रहता है? बेस रहता है। जो जैसे ही अम्ल बेस से मिलता है तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है, और हम रिफ्रेशमेंट महसूस करते हैं, तरोताजगी महसूस करते हैं। करते कि नहीं करते हैं मित्रों? आप लोग ब्रश करते हुए जब उठते हुए सुबह में तो मुंह में खट्टा बदबू, अजीब तरह का बदबू आते रहता है, लेकिन जैसे ही ब्रश करते हैं तो हम तरोताजगी फील करते हैं। वहां पर अम्ल पहले से रहा तो क्या चला गया? वहां पे मिल गया, क्षार मिल गया। क्या मिल गया? क्षार मिल गया, और अपना काम कर दिया, खत्म। और हम लोग तरोताजगी महसूस करने लगते हैं। करने लगते हैं कि करने लगते हैं? अब है आपका क्वेश्चन नंबर 47। ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ भी है। कह रहा है, कौन सा उभयलिंगी, कौन सा उभयलिंगी, उभय मतलब जो दोनों जगह हो, कौन सा उभयलिंगी है? मानव, केचुआ, मेढक, गाय। मानव नहीं होगा, मेढक नहीं होगा, गाय नहीं होगा। क्या होगा? बी होगा, केचुआ। क्या होगा? बी होगा। और केचुआ को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। किसान का मित्र या फार्मर फ्रेंड। फार्मर फ्रेंड ये मिट्टी को उड़ेलने का काम करता है। तो कौन सा उभयलिंगी होगा? तो केचुआ। केचुआ जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा, हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे परजीवी होते हैं। वो आपके घर में चावल दाल सब्जी मांगने आता है पौधा, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? इसी डिस्कनेक्ट हो गया। कवक, कवक अभी पढ़े हम, क्या होता है? मृतजीवी। तो ये भी हमारा क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया। मृतजीवी तो होगा नहीं, तो बच कौन गया? स्वपोषी। तो क्या हो जाएगा?
बी जो होगा हमारा सही जवाब होगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 सब इजी इजी प्रश्न है, लोग कई बार इस प्रश्न को देखने का काम किए हैं। कह रहा है मनुष्य, अब ये भी बताना पड़ेगा ना, हम लोग बचपन से कहते हैं 32 दांत तोड़ देंगे, कहते कि नहीं कहते हैं। एक वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या होती है, क्या होती है? 30। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है नंबर 50। क्वेश्चन 50। क्वेश्चन नंबर 50, पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब बताइए क्या होगा? पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। क्या होगा? उपचयन। क्लियर? विसरण संश्लेषण रासायनिक तो होगा नहीं, विसलन होगा, ये संश्लेषण नहीं होगा, विसरण नहीं होगा, रासायनिक नहीं होगा, तो क्या होगा? उपचयन होगा। क्या होगा? उपचयन होगा। क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा हमारे स्क्रीन पे, पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कुछ प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से निकलती है? अब बताइए। ये प्रश्न हम लोग कई बार आपको रिएक्शन के साथ बताया गया है, आपको रिएक्शन के साथ बताया गया है। प्रकाश संश्लेषण में अगर थोड़ा भी आपको याद होगा या पिछला क्लास का आप देखे होइएगा, तो पहला देखिए ऑप्शन हम लोग फिल्टर करते हैं। प्रकाश से ऑक्सीजन मिलेगा, प्रकाश से जब ऑक्सीजन मिलता तो हम लोग को पेड़ पौधा लगाने की जरूरत होता नहीं होता। क्लोरोफिल से मिलता है ऑक्सीजन? नहीं। कार्बन से मिलेगा तो इसी कट गया, तो बच क्यों गया? जल से। ऐसे ही बना सकते हैं। या अगर आपको रिएक्शन याद होगा तो क्या होता है? CO2 वातावरण से मिल जाता है, H2O, और क्या मिल जाता है यहाँ पे? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, सनलाइट, सनलाइट क्या बना देता है? ग्लूकोज प्लस H2O बनता है ना, या सॉरी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन और मिला कहां से मिला? जल से मिला। कहां से मिला? इसी को तो हम लोग जल कहते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? जल इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? ये सब पहले ही हम लोग पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 समझिए, पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 का, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो देखिए ये ऐसी कट जाएगा, ये ऐसी कट जाएगा, अमाशय ऐसी कट जाएगा। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? आइए नेक्स्ट प्रश्न हमारा 53। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 53, श्वसन से, हमारे सांस लेने या छोड़ने से क्या ऑक्सीजन का संतुलन बना रहेगा? तो फिर पेड़ पौधा लगाने की जरूरत नहीं है। अपघटन से, टूटने फूटने से ऑक्सीजन मिल जाएगा। वर्षा से हमको ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो मित्रों क्या देखें हम लोग यहाँ पे, ये तमाम ऑप्शन हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। तो बच कौन गया? प्रकाश संश्लेषण थे। प्रकाश संश्लेषण से ही हमारा वातावरण का ऑक्सीजन क्या रहता है? मेंटेन रहता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 ये रहा आपके स्क्रीन पे।
क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है? जीवन का क्या यही मतलब है, खाते रहिए, नींद सोते रहिए, गति हमेशा चलते रहिए, आराम नहीं कीजिए। वृद्धि, इसमें से आपको सबसे उपयुक्त कौन लग रहा है? वृद्धि। कौन होगा? वृद्धि इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है, आप कितना सोच पाते हैं। तो जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो सकता है? वृद्धि, जो कंटिन्यूटी चलता रहता है। भोजन तो होगा नहीं, हमेशा खाते रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे, हमेशा सोते रहेंगे, तो ये सब ऑप्शन हमारा इसी कट गया, छट गया, बच कौन गया? वृद्धि। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 55। और 55 भी आप लोग के जवान पे होगा, अगर आप वीडियो के साथ पिछला क्लास ईमानदारी से देखे होइएगा तब। चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है ग्रहणी। ग्रहणी मतलब ड्यूडेनम। अगर आप थोड़ा भी अपने आप को रिमाइंड कर पा रहे हैं या फ्लैशबैक में जा रहे हैं, तो हम लोग पढ़े थे छोटी आंत में भाग, ड्यूडेनम, जेजूनम, इलियम। याद आया कुछ? ड्यूडेनम, जेजूनम और इलियम, ये लोग हम लोग पढ़े थे छोटी आंत के भाग में। तो क्या होगा इसका आंसर? छोटी आंत। छोटी आंत का 3 भाग पढ़े थे, अमाशय का भी 3 भाग पढ़े थे। अमाशय का 3 भाग क्या क्या था? कार्डियक था, फुंडिक था और पाइलोडिक था। ये हम लोग अमाशय के पढ़े थे। ये छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी भाग किसका होता है? तो छोटी आंत का होता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए, अगर थोड़ा भी आप कंसस है अपने 2026 की मैट्रिक की परीक्षा को लेकर के, तो बस आप हल्का सा एनर्जी लगाइए। टीच एक्स्ट्रा एकेडमी अपना सारा एनर्जी झोंक देगा आपको सफलता के उस पार ले जाने के लिए। तो बस आपको थोड़ा सा एनर्जी लगाना है। और टीच एक्स्ट्रा एकेडमी हम लोग पूरा स्टैंड बाय मोड में हैं कि आप हल्का सा एनर्जी लगाइए, आपको हम लोग किसी तरह नैया पार जरूर करवाएंगे, वो भी एक बेहतरीन अंक के साथ, वो भी कम समय में। तो आपको भी थोड़ा सा एनर्जी लगाना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़े तो बनाइए। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण कब होता है? क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो ये भी कोई पूछने वाला बात है? क्या होगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। दिन में, सुबह में खाली होगा, रात में, दोनों समय? तो क्या होगा? दिन में, क्योंकि उस दिन में उसको सनलाइट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 57 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है मृत परजीवी, मृतोपजीवी का उदाहरण है। अब बताइए, अमीबा होगा, पैरामीशियम होगा, हाइड्रा होगा। अमीबा में मतलब पढ़े थे, वह कूटपाद के माध्यम से अपने भोजन को ग्रहण करने का काम करता है और अपने शरीर उसको भोजन ग्रहण करने के लिए कोई निश्चित भाग नहीं होता है। वह अपने शरीर के किसी भी पार्ट से, किसी भी हिस्सा से भोजन को ग्रहण कर सकता है। ये अमीबा का क्वालिटी होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न है हमारा मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? गोबर, छत्ता, जो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। क्लियर? तो क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन नंबर 58 ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां होती है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है? जड़ में, क्लोरोप्लास्ट में, कोशिका भित्ति में, नाभिक में? बताइए, ऐसा हम लोग क्या पढ़े थे? कुछ याद है आप लोगों को? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां होती है?
तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन फिर नाभिक में तो कुछ ऐसा पढ़े नहीं थे। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये भी नहीं कुछ पढ़े थे। जड़ में होगा, ये तो ऐसे ही कट गया। तो बच कौन गया हमारा? बी, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है। और यही इसी में क्या पाया जाता है? एक धातु पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। जो शायद एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया भी था कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्या होगा? क्लोरोफिल में पाया जाता है। या प्रश्न आपसे पूछ देगा कि कौन सा धातु पत्तियों में पाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 59। आइए देखिए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, बताइए। अभी अभी जस्ट हम बोले हैं, अमीबा अपना भोजन कूटपाद के माध्यम से पकड़ता है। इसे कूटपाद के माध्यम से पकड़ता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 ये रहा आपके स्क्रीन पे। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 60 बनाइए, पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कूटपाद, तो कूटपाद कहाँ पाया जाता है? अमीबा में। तो ये ऐसे कट गया। रंध्र, रंध्र बताए थे कहाँ पाया जाता है? पत्ती में। अब पंख कहाँ पाया जाता है? चिड़िया में। और तो क्या बच गया? स्पर्शक। क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रकार हम लोगों ने आज टोटल बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस का अब तक हम लोग कितना प्रश्न देख लिए? 60। जो हम लोग 1 से 30 तक, 1 to 30 एक अलग वीडियो है और 30 to 60 एक अलग वीडियो। इसमें हम लोगों ने अभी तक टोटल 60 प्रश्न को देखने का काम किए हैं और इसी में से ही प्रश्न आपका आएगा 2, 4, 5 जितना प्रश्न आना होगा। जितना प्रश्न देखे हैं उसी में से आपका कम से कम 6 से 7 नंबर स्कोर जरूर हो जाएगा। तो इसको आसानी से आप लोग जब आपको समय मिले तो आप लोग देखने का काम कीजिए और कोई समस्या हो तो आप बताने का भी काम कीजिए कमेंट सेक्शन में, या नहीं तो उसके लिए हमारा टीच एक्स्ट्रा एकेडमी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्ले स्टोर से आप उसका ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये रहा टीच एक्स्ट्रा एकेडमी, प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जहां पे अपनी मैट्रिक की बेहतर नहीं बेहतरीन तैयारी के लिए यहाँ पे जुड़िए, जहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल टीचर के द्वारा तैयारी करवाई जाती है, वो भी कम समय में, वो भी कम समय में। और जो कमजोर छात्र है, जो कमजोर मित्र है, वो जल्दी जुड़िए, ठीक है, क्योंकि हमारा टीच एक्स्ट्रा एकेडमी प्लेटफॉर्म का एक सिंपल मोटो और सिंपल फंडा है, वैसे विद्यार्थी को ही बेड़ा पार लगाना है जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, जो बिल्कुल कमजोर है, वैसे मित्रों को हम लोग सहारा देने का काम कर रहे हैं। क्लियर? तो उसके लिए करना क्या है? तो प्ले स्टोर से टीच एक्स्ट्रा एकेडमी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करना है? इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको इस क्लास से संबंधित कोई भी समस्या हो, चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ में, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, कुछ भी, तो उसके लिए यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और तमाम चीज की जानकारी आप लोग ले सकते हैं। क्लियर? स्टोरी के लिए यहाँ पे नंबर ऑलरेडी दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, जहां पे आपको तमाम जानकारी और सूचना आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। रेस्ट फॉर द नेक्स्ट। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, अगले सेशन में, अगला टॉपिक के साथ, नई जोश और नई उमंग के साथ। तब तक हम उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि अब तक जितने भी सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं आपको साइंस को लेकर के, तो आप तमाम वीडियो को देखने का काम कीजिएगा और अपने तन मन धन के साथ तमाम टॉपिक को भी समझने का काम कीजिएगा। फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।